बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आज 39 साल के हो गए हैं। सिद्धार्थ ने 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इंडस्ट्री में आसानी से ड्रीम लॉन्च मिल गया। इससे पहले सिद्धार्थ ने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए खूब पापड़ बेले, मॉडलिंग की, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, कई ऑडिशंस दिए और तब जाकर इनको फिल्म मिली। पहली कमाई इनकी 7,000 रुपये थी। आज सिद्धार्थ 70 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं। आइए आज आपको कहानी सुनाते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की। वही सिद्धार्थ मल्होत्रा जो अब बहुत जल्द रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में दिखाई देंगे। इसके अलावा वो फिल्म योद्धा में भी नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ का जन्म दिल्ली की एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके पिता सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे, जबकि उनकी मां रीमा हाउसवाइफ हैं। सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल और नेवल पब्लिक स्कूल में हुई। उनकी ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह कॉलेज न्यू दिल्ली से हुई है। सिद्धार्थ ने शुरुआत में पॉकेट मनी के लिए 18 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। गुड लुक्स और बेहतरीन फिजिक के चलते सिद्धार्थ को मॉडलिंग में काफ़ी कामयाबी मिली। मॉडलिंग में उनकी पहली फीस 7,000 रुपये थी, जो कि उन्होंने अपनी मां को दे दी, क्योंकि तब तक उनका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं था। सिद्धार्थ ने मॉडलिंग में द ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल और द मैनहंट पेजेंट भी जीता। 4 सालों तक मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद सिद्धार्थ इससे बोर हो गए और उन्होंने मॉडलिंग छोड़ने का फैसला कर लिया और एक्टर बनने की चाह में वो दिल्ली से मुंबई आ गए। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में कहा था, स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज गया तो मुझे लगा मैं एमबीए कर लूँगा जैसा मेरे भाई ने किया था और फाइनेंस में मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन फिर कॉलेज के दौरान मॉडलिंग में मेरी दिलचस्पी जगने लगी और उसके बाद बॉलीवुड में काम करने का कीड़ा मुझे काट चुका था। सिद्धार्थ के मुताबिक उनके लिए दिल्ली से मुंबई आने का फैसला मुश्किल भरा था, क्योंकि मुंबई में बिना किसी गॉडफादर के उनके लिए जगह बनाना आसान नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2008 में फिल्म फैशन से प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट वो डेब्यू करने वाले थे, लेकिन एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाए। मुंबई आकर सिद्धार्थ ने ऑडिशंस देने का सिलसिला शुरू किया। कई बार नाकामी हाथ लगी। सिद्धार्थ फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसी बीच उन्हें टीवी सीरियल धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान से 2006 में एक्टिंग डेब्यू करने का मौका मिल गया। इस सीरियल में सिद्धार्थ ने जयचंद का रोल निभाया था। इस दौरान सिद्धार्थ ने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की एक फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया और उसमें लीड रोल के लिए चुन लिए गए, लेकिन यह फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई। सिद्धार्थ ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, कई राउंड्स के ऑडिशन के बाद मुझे मेकर्स ने कहा कि वो हमें ट्रेन करेंगे, लेकिन फिल्म में 2 और लीड एक्टर्स आने वाले थे। 1 साल तक एक्टिंग और डांसिंग वर्कशॉप के अलावा फिजिक सुधारने की वर्कशॉप चली, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तब मैंने टीम से कह दिया कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं। इस घटना के बाद मेरी अनुभव सिन्हा से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं जब माय नेम इज़ खान में असिस्टेंट डायरेक्टर था तो अनुभव मुझसे मिलने ज़रूर आए थे, क्योंकि उन्हें शाहरुख सर से मिलना था। इसके बाद हम कभी मिले नहीं। अनुभव सिन्हा की फिल्म डिब्बा बंद हो जाने से सिद्धार्थ काफ़ी निराश हो गए थे। इसके बाद वो करण जौहर की फिल्म माय नेम इज़ खान के सेट पर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। उन्हें ये मौका फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की वजह से मिला था, क्योंकि मॉडलिंग के दिनों में सिद्धार्थ ने कई डिज़ाइनर्स के लिए फैशन शोज़ में रैंप वॉक की थी और मनीष ने ही करण को सिद्धार्थ का सजेशन दिया कि आप इनको बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने यहाँ काम दे दीजिए। इस फिल्म में वरुण धवन ने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुंबई में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था और मैं जॉब ढूंढ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन बन ही गया। लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हाल ही में करण जौहर ने अपने चैट शो कॉफ़ी विद करण सीज़न 8 में माय नेम इज़ खान की शूटिंग के दौरान से जुड़े एक मज़ेदार किस्से का भी उल्लेख किया था। उन्होंने फिल्म मेकर करण मल्होत्रा का एक वीडियो मैसेज प्ले किया, जिसमें खुलासा हुआ था कि वरुण और सिद्धार्थ शूटिंग के दौरान कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की लड़कियों के साथ काफ़ी फ्लर्ट किया करते थे। आप जानते ही हैं कि माय नेम इज़ खान 2010 में रिलीज़ हुई थी। इसके 2 साल बाद 2012 में सिद्धार्थ की बतौर हीरो पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज़ हुई। मगर सिद्धार्थ को पहली फिल्म में करण जौहर के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला कैसे? असल में माय नेम इज़ खान के सेट पर यह बात सभी जानते थे कि सिद्धार्थ को हीरो बनना है। जब धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनाउंस की तो लोगों ने सिद्धार्थ को सलाह दी कि वो भी ऑडिशन दें। सिद्धार्थ ने ऐसा ही किया। ऑडिशन 3 दिनों तक चला और सिद्धार्थ फिल्म में लीड रोल के लिए चुन लिए गए। तब तक सिद्धार्थ को इस बात की भनक
भयानक भी नहीं थी कि इस फिल्म को खुद करण जौहर डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म से वरुण धवन और आलिया भट्ट ने भी अपना डेब्यू किया। सिद्धार्थ ने इसमें अभिमन्यु सिंह की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म हिट रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 109 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसका बजट करीब 7 करोड़ रुपए था और इसके लिए सिद्धार्थ को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू मेल कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की रिलीज़ के 1 साल बाद तक सिद्धार्थ की कोई फिल्म नहीं आई। फिर 2014 में वो परिणीति चोपड़ा के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी में दिखाई दिए। इसके बाद रिलीज़ हुई फिल्म एक विलन से सिद्धार्थ ने काफ़ी तारीफें बटोरी। 2016 में आई कपूर एंड सन्स भी उनकी हिट रही, जिससे सिद्धार्थ के बॉलीवुड में सितारे चमकने लगे। हालांकि इसके बाद आई फिल्मों में सिद्धार्थ कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए, फिल्म में फ्लॉप होती रहीं और उनकी फिल्मों का कलेक्शन भी एवरेज सा रहा। सिद्धार्थ को अब तक के करियर में सबसे ज़्यादा सराहना 2021 में आई फिल्म शेरशाह से मिली है। ये फिल्म OTT पर रिलीज़ होने के बावजूद हिट रही थी। फिल्म में सिद्धार्थ ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में कियारा आडवाणी ने उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल का रोल प्ले किया था। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और कियारा की नज़दीकियाँ बढ़ीं और कहा यह भी जाता है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। इनकी पहली मुलाकात असल में 2018 में फिल्म लव स्टोरी की एक रैप अप पार्टी में हुई थी। सिद्धार्थ यहां करण जौहर के बुलावे पर पहुंचे थे, जबकि कियारा इस फिल्म की हीरोइन थी। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों पार्टी क्रैश करके वहां से निकल गए। इसके बाद दोनों को कई बार साथ में देखा गया। हालांकि दोनों अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती ही बताते थे। इसी बीच फिल्म शेरशाह की शूटिंग हुई, जिससे दोनों और करीब आ गए। हाल ही में जब सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉफ़ी विद करण के सीज़न 8 में पहुंचे तो करण जौहर ने कियारा से उनके रिश्ते के बारे में कुछ खुलासे किए। उन्होंने कहा कि एक बार सिद्धार्थ को बुखार था, इसके बावजूद वो मेरी पार्टी में आए थे। उनकी कियारा से लड़ाई हो गई थी, लेकिन इसके 2 घंटे बाद कियारा उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। करण के मुताबिक दोनों की इस बॉन्डिंग को देखकर ही वो समझ गए थे कि इनकी शादी होने ही वाली है। आखिरकार सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फरवरी 2023 के दिन राजस्थान में शादी कर ली। कॉफ़ी विद करण सीज़न 8 में कियारा ने बताया था कि सिड ने उन्हें इटली में प्रपोज किया था। शादी के बाद कियारा और सिद्धार्थ मुंबई के जुहू में सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहते हैं। इस घर का इंटीरियर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने किया है। इसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है और इसके अलावा सिद्धार्थ का मुंबई के पाली हिल इलाके में भी एक लग्जरी बैचलर पैड है, जहां वो शादी से पहले रहा करते थे। वो इस 3 BHK अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ भी गौरी खान ने ही उसे डिज़ाइन किया था। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं। वो कोका कोला, पेपे जीन्स, मेट्रो शूज़, ओप्पो, वीवो और ब्रू जैसी ब्रांड्स को एंडोर्स करते रहे हैं और एक एंडोर्समेंट के लिए उनकी फ़ीस करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की है। और वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म योद्धा की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही वो इंडियन पुलिस फोर्स से OTT में डेब्यू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में उनके साथ शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय भी दिखने वाले हैं और ये बहुत जल्द इसी महीने स्ट्रीम होना शुरू होगी। तो हम सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनके 39th बर्थडे पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं कि वो इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते रहें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।